हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज का जो सवाल है ये ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर मुझे पूरा एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ गया कि लोग ये सवाल ये पूछ रहे हैं और बहुत तवत्तर से सवाल आया, एक बंदे की तरफ से नहीं आया कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है क्या इसका इम्पैक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट वीजास हैं उसके ऊपर, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, फेवरेबल आएगा, वैसे ही रहेगा, कैसा होगा। इसमें कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माइग्रेशन लॉ में आपसे बात करूंगा कि किस मुल्क को कैसे देखा जा सकता है और वीजा के जो सक्सेस चांसेस हैं या उसके प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस है वो क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफरेंट वीजाज हैं। जनरल स्किल माइग्रेशन पे तो इस पर कोई उस तरह इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो सारी चीजें सीधी रहती हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीजा की बात की जाए तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ये नोटिस में आया जी माइग्रेशन एक्ट की वजह से हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया। तो भाई मैंने पहले इस पे बात की कि जो माइग्रेशन एक्ट है वो बेसिकली वो एक्ट है जो कि रेगुलेट करता है माइग्रेशन लॉ को। तो वो माइग्रेशन एक्ट 1958 है। इसके आगे है माइग्रेशन रेगुलेशन जो कि 1998 माइग्रेशन एक्ट रेगुलेशन है। रेगुलेशन के अंदर स्केड्यूल ये सारी चीजें होती हैं। आपने आमतौर पे जो जीटी के ऊपर एप्लीकेशन जो रिफ्यूज होती है वो होती है रेगुलेशन 500.212 और 212 के अंदर जाके सारी चीजें लिखी होती हैं कि केस ऑफिसर जो है वो उसने अगर उसको देखना है किसी वीजा एप्लीकेशन को या स्टूडेंट वीजा को देखना है तो वो किस तरह जीटी को असेस करेगा। इसी तरह इसका मिनिस्टेरियल एक डायरेक्शन है, इसको MD 69 कहा जाता है, उसके अंदर भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो क्या पाकिस्तान पे इंपैक्ट आएगा? देखें, बात यह हो रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं वो भी फिलहाल तो चल रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी मौजूद है। उस तरह चीजें स्टेबल नजर नहीं आती जिस तरह पहले था या आमतौर पे नजर आता रहा है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है कि केस ऑफिसर जो है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, एक और चीज है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हर साल अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करता है हर मुल्क के हवाले से, ये छपती भी है, जो कि इनका डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड है वो ये काम करती है, ये मिनिस्ट्री ये काम करती है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, हर मुल्क की रिपोर्ट बनाती है। उसके अंदर सिक्योरिटी को एड्रेस किया जाता है, उसके अंदर इकोनॉमिक जो उसके स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को एड्रेस किया जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को, तो इसको बड़े सारे एस्पेक्ट हैं जिनको देखा जाता है। तो अच्छा, अब जो चीजें चल रही हैं वो हैं स्पेशली इकोनॉमी के हवाले से, यानी कि पिछले दिनों जो हमने रुपए की कदर में तनज़ली देखी या उसका जो फ्री फॉल देखा वो नजर आया और अभी भी शायद वो कहां जाके रुकता है वो मुझे भी मालूम नहीं है। थोड़ा सा आगे जाकर शायद रुक जाए क्योंकि मे भी ऐसी रिपोर्ट्स में आया कि आर्टिफिशियली इसको रोका हुआ था। अच्छा, अब इससे फर्क क्या आएगा? फर्क ये आ सकता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट का, ऑब्वियसली आपने जो पहले बैंक स्टेटमेंट दी हुई है और रुपए की कदर में जो कमी वाकया हुई उसके हवाले से, अब चूंकि ये तो डॉलर्स को देखते हैं तो एक तो वो एक इशू आ सकता है। दूसरा जो ये इशू आ सकता है, केस ऑफिसर ये कह सकता है कि आपने ऑब्वियसली जो वो दिखाए, आपके एसेट्स दिखाए या आपकी वो जो दूसरी चीजें हैं, एक जो इनकम है आपकी वो दिखाई, क्योंकि आमतौर पे इनकम अगर सिंगल एप्लीकेंट है तकरीबन $62,000-63,000 की पर एनम इनकम भी दिखानी होती है, उसमें भी कमी वाकई आएगी। अच्छा, अब उससे होगा क्या? उससे इंपैक्ट एक नेगेटिव ये आ सकता है कि जो चीजें दिखाई गई थी उसकी ऑब्वियसली कदर में कमी आई, तो इससे एक एडवर्स सिचुएशन या नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो आ सकता है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर तो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस या प्रोवाइडर्स हैं वो और ज्यादा स्क्रूटनी की तरफ जा सकते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेते हुए स्क्रूटनी की तरफ जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट को वो ये देख सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जीटी का हिस्सा है। यूनिवर्सिटीज और ज्यादा स्क्रूटनी करेंगी। वो क्यों करेंगी? इस वजह से करेंगी कि बहुत हद तक यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी ये ओनस आ जाता है कि उन्होंने ये देखना है कि यह स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो डिपार्टमेंट जो उस तरह स्क्रूटनाइज कम करता है, डिपार्टमेंट का काम जो है बोझ है वो कम रहता है। अच्छा, कॉलेजेस भी ये कर सकते हैं। अभी रिसेंटली देखने में आया, हमारे स्टूडेंट्स के भी जो देखने में आया, इवन के जो वेट कॉलेजेस हैं जो कि आमतौर पे बड़े आराम से स्मूथली चला करते थे,
वो भी स्क्रूटनी करना शुरू हो गए हैं। इसका ये मतलब है, अच्छा इसका फायदा ये है, इससे आमतौर पे एप्लीकेंट जो है वो तंग होता है, यार यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पूछ रही है, कॉलेज भाई अगर आप जेन्युइन हैं तो इनको पूछने दें। बल्कि अच्छी बात है, जब ये पूछेंगे तो बहुत हद तक चीजें सीधी हो जाएंगी और वो नुकसान जो कि डिपार्टमेंट में जाके हो सकता है, उस टाइम पे जाके हो सकता है, वो नहीं होगा। इनको टाइम लगाने दें, इनको स्क्रूटनी करने दें, इनके साथ चीजों को फिगर आउट किया जा सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो रिफ्यूज हो गया। बिल्कुल इंपैक्ट आ सकता है, नेगेटिव भी इंपैक्ट आ सकता है। इस तरह इंपैक्ट नेगेटिव आ सकता है कि अगर चीजें ठीक नहीं हैं और चीजें पहले के हिसाब से बनाई गई हुई हैं तो वो या पेश की गई हैं आपने, तो वो ऑब्वियसली चीजों में कदर में कमी वाकया होगी। अगर स्टूडेंट ऑन टॉप ऑफ दैट स्टूडेंट जेन्युइन है, कंटिन्यूटी है, बातें वही कि अगर माइग्रेशन के हवाले से चीजें बिल्कुल ठीक हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है एज अ स्टूडेंट वीजा, एज अ जेन्युइन स्टूडेंट वीजा बिल्कुल ठीक है, तो फिर इंपैक्ट उस तरह नहीं आएगा। वो वैसे ही होगा जैसे पहले होता था। देखें, ग्रांट भी आ सकता है, इस पे रिफ्यूजल भी आ सकता है, जो पहले हुआ करता था। वो तो पहले भी केस ऑफिसर केस टू केस वेरी करते हुए चीजों को देखेगा। लेकिन ये सारी सूरत हाल के अंदर चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। आपने अपने केस को इंप्रूव करके दिखाना है, आपने अपने केस को बेहतर करके मुल्की हालात के मुताबिक चीजों को दिखाना है। मिसाल के तौर पे अगर डॉलर जितने का पहले था अब उससे ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली ज्यादा रकम दिखाने की जरूरत, एसेट्स या आपको जो इनकम है वो ज्यादा दिखाने की जरूरत पड़ेगी। या मैं ये कहूंगा कि उसको एंटिसिपेट करते हुए आने वाले दिनों के अंदर भी चीजों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए आप इसको दिखाएं। तो जो इंपैक्ट है वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में अभी नजर आ रहा है। चीजें स्टेबल हो जाएंगी, आई होप सो, आई एक्सपेक्ट सो कि चीजें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी आ जाएगी या इकोनॉमिक कम से कम स्टेबल चीजें हो जाएंगी, वो एक जगह पे रुक भी जाएंगी तो उससे बेहतर चीजें रहेंगी। यस, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ऑब्वियसली जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो भी लॉ को फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसके ऊपर एक इमेज तो बिल्ड होती है। तो इस पे एडवर्स जो आउटकम भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अब मैंने ये बातें जो है बड़ी तफसील में करने की कोशिश की और आप शायद ये कह के मैंने एक डेफिनेट आंसर क्यों नहीं दिया। देखिए, डेफिनेट आंसर इसलिए नहीं दिया जा सकता कि ये केस टू केस भी वेरी करता है। आपने सिर्फ आपके करने की एक चीज है, केस इंप्रूव करके आप अप्लाई करें। अगर आपने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का तो इंप्रूव करके अप्लाई करें। थोड़ा सा बेशक रुक के 1-2-3 हफ्ते रुक के भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है। देखिए, देर से करना और रिफ्यूजल ले लेना जल्दी से, तो बेहतर क्या हुआ भाई, थोड़ा देर से कर लेना कि चीजें जब बेहतर लगती नजर आए तो उस टाइम पे भी किया जा सकता है। डोंट रश फॉर दैट। हमें एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, वी शुड नेवर फॉरगेट। ऑब्जेक्टिव ये है कि पढ़ने के लिए आना है और पढ़ने के लिए वीजा जरूरी है। तो उसके लिए अगर स्क्रूटनी कुछ ज्यादा हो रही है प्रोवाइडर्स की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से, तो दैट्स फाइन, दिस इज क्वाइट नेचुरल। वो भी ये चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट आए। और अगर बिल्कुल ही चीजों को बंद करना हो तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही कह दे कि भाई हम फलां फलां मुल्क से, फलां फलां एरिया से, फलां फलां जगह से, फलां फलां जगह से हम स्टूडेंट नहीं लेते। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें बेहतर हो रही हैं और हो भी जाएंगी। तो अगर आपका सवाल है इस हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।